आप देख रहे हैं सलाम दक्कन। केरल नन रेप मामले के अहम गवाह फादर कुरियाकोस की मुबैना हालत में मौत हो गई है। मुतासरा नन के गवाही ने उनके जो भाई हैं उनके खासतौर से गवाह के कत्ल का इल्जाम उन्होंने लगाया। हालांकि जालंधर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मामले के अहम गवाह फादर कुरियाकोस की जालंधर के दासुआ सेंट चर्च में मुबैना हालत में अगर हम अब बात करते हैं तो खासतौर से लाश मिली थी और इसके बाद वहां पर सनसनी मच गई। एक खबर के मुताबिक उन्होंने बार बार धमकी मिलने की बात पहले ही कही थी। कुछ दिन पहले उनकी कार पर भी हमला किया गया था। पुलिस ने उनके बदन पर किसी तरह की चोट से इनकार करते हुए कहा कि उनके बिस्तर के पास से कुछ दवाइयां बरामद हुई हैं, लेकिन यह सब जांच का मामला है। 9, 9:30 बजे 10 बजे तक हमको इन्फॉर्मेशन मिला, फादर उठा नहीं। उस टाइम हम आके देखे। कोई बॉटल्स वगैरह भी कहते हैं? ये मेरे को पता नहीं। बोतल हम कॉन्वेंट में रहते, ये लोग प्रीस्ट उसमें उधर हम जाते। मैं इधर अमृतसर में ड्यूटी आया हुआ था। वहाँ से कुछ पत्रकारों का मेरे को फोन आया भी आपके यहाँ किसी फादर हैं जो मुलक्कल नन रेप केस है उसमें विटनेस हैं, उनकी कहीं आपके एरिया में डेथ हो गई है। तो मेरे को फिर मैंने चेक किया, वहाँ से मेरे को पता चला सेंट पॉल चर्च में वो रहते थे, वहाँ दसूआ में। वहाँ पे उनकी जो डेथ हुई है 62 ईयर्स ओल्ड है, 62 साल की उम्र है उनकी। तो उनको मेरे ख्याल हॉस्पिटल ले गए थे, वहाँ वो डेड डिक्लेयर कर दिया उनको। हाँ, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो स्टेटमेंट वो लोकल आदमी देंगे उसके हिसाब से हम उसकी छानबीन करेंगे। पोस्टमार्टम में देखते हैं वो क्या अटैक आता है या कोई पॉइजनस आता है, कैसे आता है। जैसे आएगा वैसी कार्रवाई कर दी जाएगी। और इस मामले पर मुतासरा नन के भाई ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। जो फादर कुरियाकोस जी के देहांत दे विच हम बहुत दुख प्रकट कर रहे हैं। ये फादरगण जिनमें से ये फादर पहला सी जिन्होंने ये बिशप के खिलाफ पहला अपनी गवाही दी, इसलिए उसके इस देहांत हमारे लिए बहुत शोक की तरह आ गया कि देखो उन्होंने सच्चाई के लिए उन्होंने अपने पैर खड़ा किया, जो अपनी आवाज़ उठाई। उनके जो अभी देखो ये जो बंदा जो बाहर आने के बाद, बेल से बाहर आने के बाद, ये फादर बहुत टेंशन में से कि बहुत दुखी है। कई बार उन्होंने फ्रांगो के बारे जो बेल के बाद आ गया उसने जताया भी है कि ये मेरे लिए खतरा है कि ये जलंधर में ये फ्रांगो जो जलंधर में आ गया सो उनके जो घबराहट ज़्यादा हो गया, क्योंकि फादर कुरियाकोस के कि उन्होंने उसके बाद भी अपने मन की बात किया कि और हालिया दिनों में सुर्खियों का मरकज रहा शबरीमाला मंदिर, जिसमें कपाट 1 महीने के लिए अब बंद हो गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद 10 साल से 50 साल उम्र की औरतों को मंदिर में दाखिला नहीं मिल पाया। इस दौरान कुल 7 खवातीन ने मंदिर में जाने की कोशिश की, लेकिन मुजाहिरीन ने और उन्हें पीछे हटने में मजबूर कर दिया। मुजाहिरीन के आगे उनकी नहीं चली। मकामी पुलिस भी मजबूर नजर आई। इस मौके पर समाजी कारकुन तृप्ति देसाई ने ऐलान किया कि अब तो मंदिर के कपाट बंद हो गए, लेकिन अगली बार खुलते ही वो हर हाल में दर्शन करेंगी। इस मामले पर मुजाहिरीन का कहना है कि किसी भी सूरत में मंदिर में 10 साल से 50 साल तक की औरतों को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट के शबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की औरतों के दाखिले का हुक्म दे दिया गया था, जिसके बाद से ही केरल में इसकी मुखालफत शुरू हो गई थी। हिंदू तंजीम के साथ साथ बीजेपी लीडरान भी खुल करके अदालत की खिलाफ वर्जी करते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद बहुत सारी महिलाएं जो है वो 4 दिन से प्रयास कर रही है। पुलिस प्रोटेक्शन वहां पे मिल रहा है, केरल सरकार जो है वो प्रोटेक्शन दे रही है, लेकिन वहां के रॉयल फैमिली और प्रीस्ट धमकी दे रहे हैं कि अगर महिलाएं अंदर जाएगी तो हम मंदिर जो है वो बंद करेंगे। तो ऐसी जो कोई धमकियां दे रहा है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और महिलाएं जब जा रही है तो उनको रोकना गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है।
और हमें दुख है कि महिलाएं आगे आ रही है, भक्तों के भावनाओं का आदर हम रख रहे हैं, लेकिन महिलाओं के हक और अधिकार का कोई जो है वो आदर ये भक्त नहीं रख रहे हैं। महिलाएं मंदिर में जाकर जो है वो मंदिर अपवित्र होगा ऐसा इनका कहना है। तो ऑलरेडी मंदिर तो अपवित्र हो गया है, 4-5 दिन जो पथराव हो रहा है, मारपीट हो रही है वहां पे जो चल रहा है, तो ये कोई मंदिर में ऐसी घटनाएं नहीं होती है, सिर्फ ये जो वायलेंस चल रहा है तो उसकी वजह से मंदिर अपवित्र ही हुआ है। भगवान के यहाँ पे महिलाओं को प्रवेश देना चाहिए और जल्द ही जो है वो, आज तो मंदिर बंद होगा लेकिन अगले महीने जब 17 तारीख को मंदिर खुलने वाला है तब हम जाने वाले हैं उस महीने में, और तब जब हम जाएंगे तो मंदिर में दर्शन लिए बिना बिल्कुल वापस नहीं आएंगे। The politicians who claim that they want to go inside the temple need to fulfill the penance and the criteria that has been set down for your penance to go over there. Of course, there is a lot of talk that men do everything before the 41 days and after the 41 days, and they are only there for that 41 days. Is that penance enough? And that is why men are allowed inside is a big question. The Supreme Court has said that you cannot deny the woman going into the temple, wanting to pray, even if she fulfills all of this. So what we want to ask the priests, the so-called royalty over there, why are you not allowing women? Your only grouse is that he is a brahmachari, which means you are discriminating, assuming that I am going to tempt and provoke the deity. How dare! इधर शबरीमाला मंदिर मामले पर वीएचपी अदालत उज़्मा की तौहीन करती नजर आई। पार्टी लीडर सुरेंद्र ने कहा कि अब चाहे अदालत जायजा ले या न ले, मामला बहुत आगे निकल चुका है। सुप्रीम कोर्ट अब रिव्यू करे या न करे, शबरीमला की आस्था को बचाने का संघर्ष बहुत आगे बढ़ चुका है। भगवान अयप्पा के भक्त किसी हालत में उन महिलाओं को नहीं घुसने देंगे जो वहां पर एक्टिविस्ट का नाम रखकर अनार्किस्ट बनकर जा रहे। वो भगवान अयप्पा के चेहरे के ऊपर कंडोम फेंकना चाहती हैं, वो यूज्ड सैनिटरी नैपकिन्स फेंकना चाहती हैं, कोई महिला वहां कंडोम की दुकान खोलना चाहती है। ऐसा लगता है ये महिलाओं के अधिकारों को बचाने का संघर्ष नहीं, ये वहां पर आस्थावानों की आस्था को कुचलने का संघर्ष है। शबरीमला के प्रति लोगों की आस्था समाप्त हो जाए, यही सीपीएम चाहती है, जिसमें वो सफल नहीं हो पाएगी। रिव्यू करेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन ये जुडिशरी वर्सेस फेथ नहीं है, ये सबको स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि संविधान सुप्रीम है, वही फेथ को डिसाइड करता है, वही न्यायपालिका के अधिकारों को डिसाइड करता है। और संविधान साफ कहता है, आर्टिकल 25, हर एक को अपनी आस्था का पालन करने का अधिकार है, जब तक वो आस्थाएं किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। ये नियम महिलाओं का बनाया हुआ है, और महिलाएं जो आस्थावान हैं वो कोर्ट नहीं जा रही, कोर्ट में वो गए हैं जिनकी कोई आस्था नहीं है। कुछ लोग इसलिए ट्रिपल तलाक से जोड़ रहे हैं। ट्रिपल तलाक महिलाओं के अधिकारों का हनन था, जो इस्लाम की अनुयायी हैं उनके भी शोषण का तरीका था, लेकिन जो अनुयायी हैं वो तो सड़कों पर हैं, लाखों महिलाएं। उधर चेन्नई में भी अयप्पा स्वामी को मानने वाले अकीदत मंदिरों में पहुंच रहे हैं, जहां पर बाहर से आए हुए लोग रिवायती अंदाज में पूजा कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने केरल के शबरीमाला मंदिर में औरतों के दाखिले को गलत बताया है। उनका कहना है कि जो रिवायत सालों से चली आ रही है उसमें खलल डालना ठीक नहीं है। 50 years, those females were not allowed to go to Sabarimala all these days. Now the court has decided to allow them also. But I think my personal opinion is when the government or the Ayyappa temple premises, when they decided not to allow this female from 10 to 50, we have to respect that. I am Bhavani, residing in Chennai. First time I'm going to Sabarimala. My brother and his family used to go to Sabarimala after observing 45 days fasting, and this is my first time to go to Sabarimala. We are leaving by evening train and we will reach there Chenganur at early morning tomorrow, and from there we are planning to go by car to Pampa. From there we will
walk and reach Sabarimala. बेंगलुरु में यौम हुसैन के मौके पर हुसैन डे उन्वान के तहत एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कि रियासत के नायब वजीर आला समेत मुल्क भर के अहम शख्सियात शरीक हुए। देखिए ये रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी हुसैन डे पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया गया। मारूफ समाजी कारकुन आगा सुल्तान के जेर एहतमाम 26वां हुसैन डे मुल्क में नफरत के खिलाफ मुहिम के तौर पर मनाया गया। तकरीब में मुकर्ररीन ने इमाम हुसैन की कुर्बानियों को पूरे आलम के लिए एक सबक करार दिया। 1400 years back in Karbala, what happened, you know? We need to learn the lessons of those histories in our own land, in our own soil, Karnataka. 850 years back, Lord Basava advocated equality. कि पूरी दुनिया को मोहब्बत की बड़ी ज़रूरत है आज के दौर में, और हर तरफ अफरा तफरी है, नफ़रत है। ऐसे में हुसैन डे मनाना और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मैसेज है वो दुनिया में मोहब्बत का मैसेज, खिदमत का मैसेज, सद्भावना का मैसेज ये देना बड़ी अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि हमारे भारत की भी यही परंपरा रही है। जो जी के मर जाए वो कब्रिस्तान जाता है, जो मर के जिंदा हो जाए वो करबला जाता है। ये सारे हुसैन का ताज़िया करबला लेके जाते हैं। सोचे जिंदगी हुसैन की ज़ात में कितनी भरी हुई है कि जो चीज़ें हुसैन से वाबस्ता हो जाती हैं वो खुद जिंदा नहीं बल्कि जिंदा कर दिया करती हैं। 26 सालों से मनाए जा रहे इस तकरीब में फिल्म अदाकार जावेद जाफरी भी पहुंचे थे। नफरत के खिलाफ होने वाली ऐसी तकरीबात पर जोर देते हुए जाफरी ने कहा कि मुल्क की गंगा जमनी तहजीब बरकरार रखने का वाहिद रास्ता है ये, जो अमन की बात करता है, शांति, प्यार, मोहब्बत और जुल्म के खिलाफ उठने की बात करता है। और ये जो अटेम्प्ट है आगा सुल्तान साहब का, ये बहुत प्यारा अटेम्प्ट है। और हमारी यही दुआ है कि ये ऐसे मंच देश भर में बढ़ें, और जो ख़ास तौर से आजकल एक अजीब सी हवा फैली हुई है नफ़रत की, और नफ़रत के जो बीज बोए जा रहे हैं, इनको काउंटर करने के लिए आई थिंक ऐसे मंच ज़रूरी हैं जो लोगों को जोड़ें। हुसैन डे 26 साल से मनाया जा रहा है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर रिलीजन्स के स्कॉलर्स को बुलाया जाता है और पैगाम इत्तेहाद। आजकल न केवल हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में नफरत की हवा फैली है। तकरीब में सभी तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग शरीक हुए और अमन के पैगामात आम करने का अहद लिया। इस मौके पर मजहबी और सियासी रहनुमाओं ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने का भी ऐलान किया। जी सलाम के लिए बेंगलुरु से शाहिद काजी की रिपोर्ट। तो हुसैन डे तकरीब में पहुंचे मारूफ फिल्म अदाकार जावेद जाफरी से कई मुद्दों पर बात की हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी ने। बेंगलुरु में हुसैन डे एक तहजीब का हिस्सा बन गया है। लगातार हर साल जो है हुसैन डे को देखने के लिए तमाम मजहब के लोग आते हैं, खास करके पूरे हिंदुस्तान से जो है सेलिब्रिटीज भी आते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं जनाब जावेद जाफरी साहब। जावेद जाफरी साहब बताएं, फिल्म इंडस्ट्री का कहीं ना कहीं एक पैगाम देने में बड़ा रोल रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे पहले भी आप हुसैन डे में शामिल हुए हैं और इस बार भी हुए हैं, क्या पैगाम? मैं एज अ फिल्म इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया हूँ, मैं यहाँ एज अ मुहिब्बे अहले बैत यहाँ पे आया हूँ। मैं इमाम हुसैन का एक चाहने वाला बन के यहाँ आया हूँ, नॉट एज अ फिल्म सेलिब्रिटी। और ये 26 साल से प्रोग्राम हो रहा है। आगा सुल्तान साहब बहुत नहायत ही खुलूस से और इस प्रोग्राम को करते हैं, अकेले करते हैं, और ये बढ़ता ही जा रहा है। और यही नीयत होनी चाहिए, जब नीयत सही होती है तो उसमें बरकत भी होती है। और इस मंच का मकसद ये है कि अमन, शांति, इत्तेहाद का मैसेज फैलाया जाए, ख़ास तौर से हमारे मुल्क में जो बहुत ही यूनिक मुल्क है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। इतनी सारे रिलीजन्स, कल्चर्स, फेथ, लैंग्वेजेस, इनको जोड़ना, एक मंच पे लाना, यही बहुत बड़ी नीयत की बात है। क्योंकि आज ख़ास तौर पे जो तोड़ने की लोग बातें कर रहे हैं, नफ़रतों की बातें कर रहे हैं, हेट पॉलिटिक्स हो रहा है, वहाँ पे ऐसे मंच का होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि ये जो बात करता है इत्तेहाद की जोड़ने की बात करता है, ये आजकल लोगों को सुनना ज़रूरी है और मीडिया की भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि जहाँ ये हेट पॉलिटिक्स की बातें फैल रही हैं और सेंसेशनलिज्म के हेडलाइंस हाईलाइट हुए जा रहे हैं, वहाँ ऐसे मैसेजेस को भी हाईलाइट करना और ऐसे मंच जो हैं उनको भी हाईलाइट करना ज़रूरी है। जिस तरह से बेंगलुरु में ये काम हो रहा है, क्या ये पूरे मुल्क में होने की ज़रूरत है और क्या ये बॉलीवुड के प्लेटफॉर्म पर भी होने की ज़रूरत है? देखिए, बॉलीवुड एक अलग चीज़ है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो इंसानियत से ताल्लुक़ रखता है। इंसानियत हर शोबे से ताल्लुक़ रखती है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, बॉलीवुड हो, टेक्नोलॉजी हो, हर शोबे से इसका ह्यूमैनिटी का ताल्लुक़ है। तो जहाँ भी ये प्लेटफॉर्म हो, इनफैक्ट ऐसे प्लेटफॉर्म पे हर शोबे के आदमी को आना चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स पीपल हो, डॉक्टर्स हों, जो भी जिस तरह के लोग हों, उनको आना चाहिए और अपनी बात पेश करनी चाहिए ताकि लोग समझें कि अमन की कितनी ज़रूरत है और जोड़ने की कितनी ज़रूरत है इस मुल्क में आज खासतौर पर। जावेद साहब, इससे हटके एक सवाल, मी टू का एक चलन चला है, क्या कहते हैं आप? मी टू मैंने तो तोते अपने मेरे घर में तोते थे, उनको भी चुप करा दिया। मी टू बहुत ज़्यादा बोलते थे, मैंने कहा चुप हो जाओ भाई। तो हाँ, तो ये अब है चलन, अच्छी बात है। कोई भी मूवमेंट जो होता है तो गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, तो कई बार हम लगेंगे कुछ लोग हैं जो पर्सनल वेंडेटा लेके आ जाते हैं, लेकिन एज अ मूवमेंट एक हक का मूवमेंट है और जहाँ भी हक की बात होती है, जस्टिस की बात होती है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं इसमें धोखा भी होता है, चीटिंग भी होती है। होता है, वो तो मैंने कहा ना, गेहूं के साथ गुण भी कभी कोई पीसेगा, वो तो पीसेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। तो जैसी जो हक की बात है और उसको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट और चलता आ रहा है, हमको सबको पता है, लेकिन कोई बोलता नहीं था। लेकिन हाँ, आज एक आवाज़ आ गई है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और औरतों में एक थोड़ी सी ताकत, एक जागी, हिम्मत जागी कि हम भी बोलें और उनके साथ सपोर्ट करने के लिए मर्द भी हैं कि नहीं, हाँ बोलो तुम अपनी स्टोरी अगर बोलना है। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है कि उल्टा हो रहा था ना कि जिस पर जुल्म हो रहा है वो शर्मिंदा हो रहा है। वाह भाई, जो जुल्म कर रहा है उसको शर्मिंदा होना चाहिए। सो आई थिंक इट्स अ गुड मूवमेंट डेफिनेटली। एक बड़ा पैगाम है इमाम हुसैन का, जो पैगाम है वो कहीं ना कहीं पूरे मुल्क ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए एक पैगाम है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, जी मीडिया, बेंगलुरु। इधर कर्नाटक में लिंगायत को अलग मजहब बनाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रियासती वजीर डीके शिव कुमार के माफी मांगने से नाराज लिंगायत तबका गुस्से में नजर आ रहा है। आज उन्होंने कलबुर्गी में एहतजाज करते हुए उनकी तस्वीर नजर आतिश की। इस मौके पर एहतजाजियों ने कांग्रेस से डीके शिव कुमार को वजारत से बाहर करने की मांग की। वाज़ेह है कि एक तकरीब में शिव कुमार ने अलग मजहब के फैसले को पार्टी की भूल बताते हुए आवाम से माफी मांगी थी, लेकिन अब लिंगायत तबका उनके इस माफीनामे से नाराज नजर आ रहा है। सिद्धरामैया का सरकार में उनके कैबिनेट में जो मिनिस्टर था, पावर मिनिस्टर था, जब टाइम ये लिंगायत समुदाय को जागतिक लिंगायत महासभा के एप्लीकेशन के मुताबिक वो लोग ने केंद्र सरकार को ये लिंगायत धर्म बनाने के लिए जो भेजा था, वो हम लोग ने गलती करा बोल के कल जो लक्ष्मण सिंह ने बोला है, वो नंबर 1 बेवकूफ है। उस टाइम पे वो कैबिनेट में उस दिन मौजूद था, फिर भी वो कल बोलता है कि मेरा गलती हो गया। अरे बेवकूफ, तेरा गलती, तेरे सीखने के लिए अभी टाइम रहे तो तू अपना स्थान छोड़ के निकल के आ जा, राजीनामा दे के आ जा। और मैं कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस हाईकमांड को मैं आग्रह करता हूं, जल्द से जल्द वो बेवकूफ को हकल दे, कैबिनेट से उच्चाटन कर दे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी को जो जात्यातीत है, जो सेक्युलर पार्टी है, उसको और आगे और नुकसान होगा। उसके लिए मैं सरकार को और ये कांग्रेस सरकार को और मौजूद जो कर्नाटक सरकार को मैं आग्रह करता हूं, जल्द से जल्द उसको कैबिनेट से हटाए। आइए आपको सुनवाते हैं कि लिंगायत मामले पर क्या कहा था रियासती वजीर डीके शिव कुमार ने। The party, we have to finalize our candidate. It was shocking to all of us. This 5 months election has been done, and anyway, it is our own duty that we have prepared ourselves. But in another few months, there will also be more conduct which will be out for the EC because the Lok Sabha elections is also due. See, we have been looking at Andhra. मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने के मामले में बीजेपी लीडर एच राजा ने अदालत से माफी मांग ली है। अपने मुतनाजा बयानों के लिए मशहूर तमिलनाडु के बीजेपी लीडर एच राजा ने गणपति विसर्जन के दौरान मुतनाजा बयान दिया था, जिसे तौहीन अदालत मानते हुए अपोजिशन लगातार बीजेपी पर सवाल उठा रही थी, लेकिन पार्टी ने राजा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। दरअसल सितंबर महीने में तमिलनाडु के
पुडुकोट्टी में गणेश विसर्जन के जुलूस रास्ते पर एच राजा पुलिस पर धौंस जमा रहे थे। उन्होंने पुलिस एहलकार को हिंदू मुखालिफ तक कहा था। इस दौरान इस रास्ते पर जुलूस के रास्ते के लिए अदालत की भी तौहीन की गई थी। तो अब एच राजा ने माफी मांग ली है तौहीन अदालत के मामले में। तमिलनाडु के कोयंबटूर में शिरडी साईं की याद में जश्न मनाया गया। इस मौके पर अकीदतमंदों ने उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े। उनके मुताबिक साईं बाबा हर उस शख्स की मदद को तैयार रहते हैं जो उन्हें दिल से याद करता है। तो तमिलनाडु के कोयंबटूर में शिरडी वाले साईं बाबा की याद में एक तकरीब का एहतमाम किया गया और इस मौके पर बड़ी तादाद में अकीदतमंद मौजूद थे और साईं बाबा का जो दर्स है उसको याद किया गया। आपको बता दें कि शिरडी में साईं बाबा की महासमाधि के 100 साल का जश्न भी मनाया गया था और इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी शिरडी पहुंचे थे। This is our 100th year that we are celebrating after his Mahasamadhi. So we are all blessed to be on this earth, and we all know that in this Kali Yuga, he is the protector, he is the sole protector, though he has solely lived on his arms and lived on completely on Bhiksha. But today, in this Kali Yuga, each and every devotee, when they spread their arms to Baba, he immediately comes to us, he saves us, being our mother, our father, our breath, our life, our soul, and what more. We all know, even though after he attained his Samadhi, even though we are behind, we have crossed the 7 seas, we just call our Sai from here. We just shout, we cry to him, calling Sai Baba, come and save us. Wherever he is, he immediately crosses even the 7 seas and comes to us, answer our prayers, fulfill whatever we ask him. तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।